देखिए, आज हम अभी मैथ्स में थोड़ा सा जानकारी देंगे। कल हमने जो जानकारी दी थी वो केवल जो है सम संख्याएं यानी इवन नंबर की पहचान कैसे करेंगे। तो उसमें एक प्रश्न आया कि 2, 4, 6, 8 और 0 जिसके लास्ट वाला अंक हो, इकाई का अंक हो, वंश के ट्रेस पर हो तो हम उसे इवन नंबर कहते हैं। तो हमने फिर आपको एक चीज़ और बताई कि 2 से डिवाइडेशन का रूल क्या है, 2 से कौन सी संख्या कटेगी उसका क्या नियम है। आज अगला नियम आया 3 से। ठीक है ना। तो से मतलब 3 से थर्ड से कटने वाली संख्या की पहचान वाली संख्या की पहचान। ठीक है। देखिए, सर्वप्रथम हम सभी अंकों का योग करते हैं। समझना मेरी बात को, लिखना भी है, योग करते हैं तथा उसमें थ्री से भाग देते हैं। हम इस शब्द को बुलाते हैं देते। यदि भाग पूरा जाता है तो वह संख्या तीन से कटेगी। अभी आप चक्कर में पड़ जाएंगे। इस सर कह रहे हैं कि थर्ड से कटने वाली संख्या की पहचान क्या है कि हम सभी अंकों का योग करते हैं। किसका योग करते हैं? संख्या का। ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं हम इस तरह से, हम जगह आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लिखते हम लिखते हैं संख्या के। ठीक है, अब तो समझ में अच्छा रहेगा। संख्या के सभी, अब अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना। सभी अंक जितने भी होते हैं संख्या में, जितने भी अंक होते हैं संख्या में, कोई सी, देखिए यहाँ आप देखेंगे बहुत लंबी संख्या हम देते हैं। आप सोचेंगे ये संख्या 3 से कट होती है या नहीं होती है, ये 2 से कट होती है कि नहीं होती है। अब इसकी पहचान, तो 2 से कट का क्या नियम हो गया? ये वंश का प्लेस है, ये हमने कल बताया था। ये वंश का प्लेस है और यहाँ क्या है? तो ये किससे कट जाएगी? 6 से। किससे कटेगी? गधे हो, ये 2 से कटेगी। 2 से सम संख्या भी है ये, और ये सम संख्या है। कल हमने आपको बताया था कि सम संख्या की क्या पहचान है कि जिसके वंश के प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये है तो वह संख्या 2 से कट जाएगी, या उस संख्या को हम सम संख्या भी
कहते हैं। उसी के चक्कर में आज आपको मैं ये नियम समझा रहा हूँ बीच में, और कुछ छोड़ के मजबूरी है कि 2 से कटने का तो नियम बता दिया, लेकिन और भी तो संख्या आती है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इनको भी तो बताना चाहिए, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ। अब देखिए जैसे ये संख्या है तो इसको हम ऐड कर लेंगे, वो 6 + 3 + 8 + 9 इक्वल करें। 6 और 3 9 और 8 17 और 9 26। अब देखो 26 को आप डिवाइड करें 3 से, तो ये संख्या नहीं कट हो रही। अब आगे की संख्या अब ये 3 से कट होगी या नहीं होगी, इसको भी देखते हैं। तो देखिए 6 4 8 9, अब देखिए 6 और 4 10 18 और 9 17 वो 27। अब 27 को 3 से डिवाइड करें तो 3 9 जा, इसका मतलब 3 से उसमें भाग चला जा रहा है या 3 से वो कट हो रहा है। जो योग किया था सभी अंकों का, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से यानी 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। विशेष ध्यान रखो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। बड़ी संख्या थी 3 से कट जाएगी आराम से। इसमें 3 का भाग देख लो, इसमें 3 का भाग देकर देख लो। देखो मैं 3 का भाग देता हूँ, ये सही है गलत है, ठीक है, ये भी पहचान कर लेते हैं। 3 2 जा 6 4 3 1 जा 3 1 आ गया 8 3 6 जा फिर आ गया आपका 9 3 3 जा 9, ये भी हो गया। फिर 6 आ गया 3 2 जा 6, ये हो गया। अब इसको भी देख लेते हैं, ये सही है कि नहीं, हमारा नियम सही है कि नहीं। हर नियम की धज्जियां उड़ाओ ना, यहाँ पर पहचान करो ये नियम पूरा सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 3 से डिवाइड करें, 3 2 जा, अब 3 आ गया 3 1 जा 3, अब यहाँ 8 आ गया अगला, ठीक है। 3 2 जा 2 आ गया 9 आ गया, अब 3 9 जा 27, अब यहाँ 2 आ गया और 6 आ गया। अब देखो 3 8 जा 24, अब 24 ये 3 वेस्ट बच गया, कहाँ होगा सब कट। इसका मतलब ये सब हमारा नियम सही है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है, समझ लो अच्छी तरह से, यदि किसी संख्या का योग अंकों का योग, उसके अंक देख लो, देखो ये अंक है, ये अंक है, इनको अंक कहेंगे, योग कर लो, योग इनका योग कर लिया। देखो हमने योग किया है, इसका योग कट नहीं हो रहा है। जब कट नहीं हो रहा है तो ये संख्या नहीं कट रही। देखा आपने नीचे कहीं कटी नहीं, कटी ना। ऐसा ही है, अब इस संख्या को देखा हमने, इस संख्या को देखा, इसका योग किया तो इसका योग 27 हो गया, 27 हो गया तो संख्या कट हो गई, 3 से कट हो जाएगी, 3 से कट हो गए। जब 3 से कट हो गई तो इसमें भाग देकर हमने देखा तो ये संख्या अपने आप कट हो गई। विशेष ध्यान दें। अब देखो ये संख्या 2 से कट है, ये भी संख्या 2 से कट है, क्योंकि इसमें वंश के प्लेस पर इकाई के स्थान पर 6 है 6 है। अगर इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 है तो संख्या 2 से कट जाएगी और उसको हम सम संख्या भी कहते हैं। आगे मैंने आपको ये भी समझाया था कि यदि सम संख्या में 1 जोड़ दें तो अगली विषम संख्या मिल जाती है, और 1 घटा दें तो पिछली विषम संख्या मिल जाती है, और विषम संख्या में यदि 1 जोड़ दें तो अगली सम संख्या मिल जाती है, और 1 घटा दें तो पिछली विषम संख्या मिल जाती है। ये चीजें आपको याद करने की है, ठीक है। अच्छा।
ये कपड़ा चेक कर दिया ये कैसे कपड़े हैं इस ब्लैक साफ कर ले तो ये तो 3 से कटने का रूल है। आगे चलते हैं हम 4 से कटना, 4 से कटने का नियम। इसको ये भी कह सकते हैं 4 से भाजित होने का। अगर छोड़ फोन करवा दे ज्यादा पढ़ा इसके बाद भाई मम्मी को फोन करवा दे और इससे कह दो और इससे आरती आ जाए और इससे कहा आरती आ जाए। अरे वो है हरी की है। तो देखिए इसमें क्या है, 4 से कटने का नियम क्या है, बहुत आसान है। कोई भी संख्या देखिए, अभी हम 2 से कट का नियम क्या था, 2 से कटने का नियम क्या था कि वंश के डिजिट पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 आए, लेकिन इसमें क्या है, अंत के 2 अंक, अंत के जैसे ये है 1 और n वाला काई दाई वाला ये अंत के यदि अंत के 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से कट जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वह संख्या और से अब देखिए 4 2 8 और 4 से 4 4 जा 4 से कट गई, इसका मतलब की संख्या 4 से आप लास्ट के 2 अंक ले लें 96, 4 से भाग देते हैं 1 6 4 16 कट गई साहब। इसका मतलब इसमें 4 से भाग चला जाएगा। कितनी अच्छी बात, ठीक है। अब से आराम से पाल लो, फिर सब समझा देंगे।